हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल. ओके, आप चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो एंड इवन फाउंडेशन की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए बीके में या अकाउंटेंसी में जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम लोग एक क्वेश्चन, एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं. 11th के स्टूडेंट्स अगर आप हो और आप शेटेज के स्टूडेंट्स हो तो हमने अभी अभी आपको 2 दिन पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया है. ये उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 है. अगर आप शेटेज में नहीं है या एक जनरल आप ऐसी आपके फीड में वीडियो आ गया है तो नो वरीज, इफ़ यू आर एन अकाउंट स्टूडेंट आपको डेफिनेटली ये वीडियो काम का है. सो सबसे पहले November 1 कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000. सो वेन एवर यू आर कमेंसिंग अ बिजनेस कमेंस करना मतलब स्टार्ट करना, तो बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपये डाल के. तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया आपने देखा होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले विच 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड इज, कभी 2 कभी 4, बट कौन से मिनिमम 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए पहले ये आइडेंटिफाई करना है. तो इस ट्रांजैक्शन में आपका पहला कैश अकाउंट और बिजनेस कमेंस कौन कर रहा है? ओनर. तो वेन एवर द ओनर और प्रोप्राइटर जब वो बिजनेस पे कुछ पैसे डालता है तो हम कैपिटल अकाउंट में उसका एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. नाउ कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है. सो कैश आ रहा है, बिजनेस पे पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. मैं ये वीडियो बनाते वक्त अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी गोल्डन रूल्स से वाकिफ़ है, यू नो द गोल्डन रूल्स, एंड इफ़ यू डोंट तो हमारा गोल्डन रूल्स वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है, एंड ओनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर, तो वो पर्सनल अकाउंट है. दैट इज़ वाई पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा. पर्सनल बोला तो हमको देखना है कि वो रिसीवर है या वो गिवर है. तो यहाँ पर ओनर ने बिजनेस पे पैसे लाके दिए तो गिवर है. दैट इज़ वाई क्रेडिट द गिवर. तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. लेट अस रिकॉर्ड दैट एंट्री हियर. सो कैश अकाउंट डेबिटेड, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखना है टू कैपिटल अकाउंट. नाउ द अमाउंट इज 20,000, तो कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में और कैपिटल के सामने क्रेडिट में. एज यू नो वेरी वेल एवरी एंट्री मस्ट बी फॉलोड बाय नरेशन. सो एक अच्छी आदत लगा सकते हैं आप फॉर योर ओन सेक. अगर आपको चाहिए तो यू मे नोट डाउन कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, कम्स इन, एंड कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ है, गिवर. ओके, सो कैश डेबिट हो रहा है, कैश कम्स इन एंड कैपिटल गिवर है. आई एम सॉरी मैं फर्स्ट एंट्री में इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, वार्म अप कर रहे हैं हम, थोड़ा माहौल बना रहे हैं. आफ्टर दैट थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन है, आप इसको 1.5 या 2x करके भी देख सकते हो ना. Entry is always followed by narration, as you know very well. So narration लिटरली क्वेश्चन के ही वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है. जो ट्रांजैक्शन में वर्ड्स थे, ये देखो यहाँ जो ट्रांजैक्शन के वर्ड थे कमेंस बिजनेस, वही हमने लिए. नरेशन का कभी लोड नहीं लेना. नरेशन के बारे में ऐसा है कि आपको लिखना ज़रूरी है, पर अगर आपने लिखा तो कोई पढ़ने वाला नहीं है. सो राइटिंग द नरेशन इज इम्पॉर्टेंट. नोबडी इज गोइंग टू चेक कि आपने क्या एक वर्ड लिखा कि नहीं, दूसरा वर्ड लिखा कि नहीं. देन आगे बढ़े. सो दिस वाज द एंट्री. अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. बॉट, पहली बात तो बॉट यानी खरीदा, ब्रॉट नहीं, बॉट. बॉट गुड्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम मुकेश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे. ओके, सो 8,000 जो अमाउंट है, 8,000 रुपीज़ जो अमाउंट है, मैं अभी यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ, आई विल रब इट आउट लेटर. तो 8,000 जो अमाउंट है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस. ग्रॉस यानी बिफोर डिस्काउंट जो अमाउंट होती है ट्रेड डिस्काउंट के पहले, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस. 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 8,000 का 20% होता है 1,600. आप क्रॉस चेक कर सकते हो. 1,600 माइनस हो के
नेट अमाउंट है 6,400. सो वी हैव टू रिकॉर्ड द नेट अमाउंट. ये वाला पार्ट एग्जाम आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. क्यों रिकॉर्ड नहीं होता? क्योंकि इनवॉइस बिल जब बनता है उस इनवॉइस में ही अमाउंट माइनस होती है. दैट इज़ वाई आपको डायरेक्टली नेट अमाउंट लिखनी है. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है. इज दैट फाइन? डायरेक्टली नेट अमाउंट. सो कैलकुलेशन में मिटा देता हूँ. एंड द डेट वॉज 4th. तो एक लाइन छोड़ के 4 तारीख आपने गुड्स खरीदे हैं. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. आदत रखिए अमाउंट्स यूनिट्स टेंस 100 संभाल के लिखने की. ओके, डोंट मेक इट जिगजैग. सांप जा रहा है ऐसे लगना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में आपको आंसर्स ढूंढते वक्त टोटल लेते वक्त तकलीफ होगी. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर, आपने गुड्स खरीदे हैं मुकेश से. ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है, हाँ है, मुकेश से हमने खरीदा, तो पार्टीज नेम इज गिवन. पेमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या यहाँ पर? नहीं. सो ये जब दो कंडीशंस मैच होती है, 1 पार्टी का नाम दिया है, 2 पेमेंट के बारे में बोला नहीं है, देन इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आपको समझना है कि मुकेश से आपने उधारी पे गुड्स खरीदे. ओके, सो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. तो हमने यहाँ पर गुड्स खरीद तो लिए, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि गुड्स आ रहे हैं. सो सम टीचर्स कॉल इट रियल अकाउंट, गुड्स कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. सम टीचर्स से इट्स एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है. चाहे आप इसे रियल मानो या नॉमिनल मानो, आपका परचेज अकाउंट डेबिट ही होने वाला है. ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू द गुड्स. तो खरीद लिए, पैसे दिए क्या? नहीं. तो हम पूछेंगे भाई किससे लिए? किससे लिए? तो मुकेश से. मुकेश इज द गिवर. सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश अकाउंट. कोशिश करनी है सारे 2 एक के नीचे एक रखने, अमाउंट्स प्रॉपरली सारे DR एक के नीचे एक. बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. सो आपको नरेशन में डिटेल्स बताने हैं कि गुड्स कितने के थे भाई, 8,000, और हमने उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट. इन सम कॉलेजेस टीचर्स डोंट अलाउ यू टू राइट TD, पूरा लिखना पड़ता है. तो वो आप चेक कीजिए आपके कॉलेज के टीचर्स का क्या रिक्वायरमेंट है ना. सो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ भाई? आइदर यू कैन से कम्स इन अगर रियल अकाउंट मान रहे हो तो, और यू कैन से एक्सपेंस अगर नॉमिनल मान रहे तो. एंड आपने पेमेंट नहीं किया है मुकेश को, तो मुकेश इज द गिवर. उसने आपको गुड्स दे दिए, क्रेडिट द गिवर. एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? आगे बढ़े. नाउ द नेक्स्ट वन, सोल्ड हाफ द गुड्स बॉट फॉर मुकेश टू अजीज एट 20% प्रॉफिट. ध्यान से देखिए, आपने मुकेश से गुड्स खरीदे थे, कितने में पड़े? 6,400. इफ यू हैव बीन विथ मी टिल नाउ यू विल रिमेंबर 6,400 में हमको वो गुड्स मिला. और अब इसमें का कितना गुड्स बेचा है? हाफ. तो सबसे पहले ध्यान में रखो 6,400 का हाफ करना है. 6,400 का हाफ होता है 3,200. ओके, 3,200 का गुड्स आपने अजीज को बेचा है 20% प्रॉफिट. तो देखते हैं इधर अभी अगेन लेट्स डू अ रफ कैलकुलेशन. आपने मुकेश से गुड्स खरीदे थे कितने में? 6,400. उसमें से हाफ गुड्स आपने बेचा, तो 3,200 ये क्या है? आपके गुड्स की कॉस्ट प्राइस. आपने जो गुड्स बेचे अजीज को वो आपको 3,200 में पड़े. आपने उस पर प्रॉफिट लगाया कितना? 20%. 3,200 का 20%, 10% इज 320, तो 20% इज 640. हाँ, अब इसको गलती से माइनस मत करना, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, प्रॉफिट है. तो प्लस 640 करेगा, तो सेलिंग प्राइस इज 3,840. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो 3,840 में हमने गुड्स बेचे. दैट इज वाई द एंट्री इज गोइंग टू बी वर्थ 3,840. अरे भाई ये प्रॉफिट क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम?
ऐसा काहे कर रहे हो? तो प्लीज़ रिमेंबर, आपने अगर कोई एसेट बेचा, मशीन बेचा, कंप्यूटर बेचा, फर्नीचर बेचा, तो उसका प्रॉफिट लॉस उसी वक्त आप रिकॉर्ड करेंगे. बट इफ़ यू आर सेलिंग गुड्स, तो उसका प्रॉफिट लॉस साल के एंड में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तब रिकॉर्ड होगा. ये हर बार आप अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे तो बिजनेस करने को टाइम नहीं मिलेगा, यही सब करते बैठना पड़ेगा. सो 3840 ये अमाउंट डायरेक्टली रिकॉर्ड होगी हमारी. अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं. द डेट इज 5th. अगेन अजीज को गुड्स बेचा है, पेमेंट के बारे में बोला है क्या? नहीं. तो हमको देखना है भाई गुड्स गया है, सेल हुआ है, किसको बेचा? अजीज. अजीज इज द रिसीवर. ओके, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जो मैंने इधर बताया था वैसी. सो अजीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 3840. कूल. अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए हम नरेशन नहीं लिखेंगे. एग्जाम में आप ऐसा मत कीजिए, टाइम बचाने के लिए नरेशन न लिखना. प्लीज इंश्योर दैट यू राइट द नरेशन विदाउट फेल, नहीं तो मार्क्स माइनस होंगे. तो यहाँ पर अजीज हैज बीन डेबिटेड बिकॉज ही इज द रिसीवर, एंड सेल्स क्रेडिट हुआ बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट. ओके, क्लियर? चलो, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं. सोल्ड रिमेनिंग गुड्स टू जीवन ऑन क्रेडिट एट ₹5,000 लेस 15% टीडी. अब ऑन क्रेडिट क्लियरली बोला है, नहीं बोला होता तो भी नॉट अ प्रॉब्लम. हम अज्यूम करते हैं कि जीवन का नाम दिया और पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अच्छा, मज़े की बात, आज एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था कि सर दूसरा कोई एक ट्रांजैक्शन था कि गोविंद का नाम दिया है और कैश पेमेंट बोला है, तो सर क्रेडिट ही मानेंगे ना? बोला भाई गुड्स खरीदे मुकेश से, पेमेंट के बारे में बोला नहीं है. गुड्स बेचा है अजीज़ को, पेमेंट के बारे में बोला नहीं है. तब आपने मानना है कि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर कैश बोला है तो पार्टी का नाम होगा तो भी आपको वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं मानना है. ओके, सो गड़बड़ वाले काम मत करो. तो हमने बचा हुआ गुड्स जीवन को बेचा एट 5,000. अबे 5,000 कहाँ से? हमारी मर्जी. हम गुड्स बेचेंगे तो जो मांगते हैं वो प्राइस टैग लगा सकते हैं ना. एक्चुअली गुड्स हमारे पास 3200 का है. अगर आप पहले का डिस्कशन में थे तो आधा गुड्स अजीज़ को बेचा और बचा हुआ आधा 3,200 का है. तो इसका एक्चुअल कॉस्टिंग है 3,200, बट हमने क्या किया, उसके ऊपर प्राइस टैग लगाया कितने का? 5,000, और 15% ट्रेड डिस्काउंट लगाया. कस्टमर को भी लगेगा वाह वाह कितना अच्छा डिस्काउंट दिया. सो नाउ द ग्रॉस अमाउंट इज 5,000, उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट. आई बिलीव आपने एक वीडियो देखा था मेरा जिसमें मैंने परसेंटेज निकालने का शॉर्टकट बताया था. सो आई विल आस्क माई टीम टू ऐड दैट लिंक ऑल्सो बिलो दिस वीडियोज डिस्क्रिप्शन. तो एक आपको गोल्डन रूल्स वाला लिंक भी मिलेगा, दूसरा आपको परसेंटेजेस वाला भी. तो 5,000 का 15% इज गोना बी 750. तो नेट अमाउंट 4,250. ये एज यू नो बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होगा, डायरेक्टली नेट अमाउंट रिकॉर्ड होगी. तो यहाँ पर हमने गुड्स किसको बेचे थे? जीवन ऑन क्रेडिट बेचे. तो जीवन सेम जैसा अजीज वाला एंट्री था, अभी हमको जीवन का नाम लिखना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने नरेशन स्किप करने का डिसाइड लिया सो दैट वी कैन डू मोर ट्रांजैक्शंस इन लेस टाइम. टू सेल्स अकाउंट. ओके,
सेम रीज़न है, तो अगेन रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर के एंट्री का जो रीज़न था वही यहाँ पर भी है। ओके ना, पेड कैरेज ₹50 ऑन बिहाफ ऑफ जीवन। ध्यान से, सिर्फ पेड कैरेज बोला होता तो वी वुड से कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैरेज हमारा एक्सपेंस है एंड कैश गोज आउट, बट यहाँ पर बोला है पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ जीवन। हमने जीवन के बदले कैश पे किया, तो हम 50 रुपया भले गाड़ी वाले को दे रहे हैं, कैरेज वाले को, बट हम किसके लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए। तो बेनिफिट किसको पास हो रहा है? जीवन। सो जीवन इज द रिसीवर। 50 रुपये जीवन को नहीं दिया, किसी गाड़ी वाले को दिया, बट गाड़ी वाले को 50 रुपीज़ किसके लिए दिया? फॉर जीवन। दैट्स वाई जीवन इज द रिसीवर। ओके, एंड हमारे पास से पैसे जा रहे, तो यहाँ एंट्री में कैरेज का नाम ही नहीं आएगा। ओके, एंट्री में कैरेज का नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये खर्चा आपने खुद के लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया है, कस्टमर के लिए किया है। सो डेट एक बार वापस देख लूँ, 7 तारीख सॉरी। सो दिस वाज 6th, now this is 7, जीवन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो एज आई सेड, आपने पेमेंट किया है एक्चुअली किस चीज का? कैरेज का, लेकिन ये आपने कैरेज का खर्चा किया जीवन के लिए। सो जीवन बिकम्स द रिसीवर, जीवन हमारा उसके लिए डेटर बनेगा। ओके, एंड कैश गोज आउट। एंट्री में कैरेज का नाम क्यों नहीं आया? आई होप सबको समझा होगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये जीवन के लिए हमने किया है। नेक्स्ट, 8 तारीख, रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अजीज आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट ₹25। अब देखो, ट्रांजैक्शन में अमाउंट बोला ही नहीं है, अमाउंट आपको ऊपर वाले एंट्री से देखना है जहां पहले अजीज को आपने गुड्स बेचे थे। सो यहाँ पर अमाउंट मिला है आफ्टर अलाउिंग इन डिस्काउंट। तो हैव अ लुक हियर, आपका इधर अजीज को आपने डेबिट कितने से किया था? 3840 उससे देना था, बट वो जल्दी पेमेंट करने को आया 10 तारीख को, तो हमने उसको बोला जा भाई तू भी क्या याद रखेगा, 25 रुपया माफ। ओके, सो यहाँ पर हमने, अभी मैं आई विल कंटिन्यू हियर। अब ये जो डिस्काउंट है, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे मिले वो हम बाद में देखते हैं। 25 रुपये हमने माफ किया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट आपको पता है 25, क्वेश्चन में पढ़ा हमने। 2 अजीज अकाउंट, ये 3840 कहाँ से मिला? इधर से। ये जो 3840 के लिए आपने अजीज को डेबिट किया था, अब वो गिवर है, उसका अकाउंट क्रेडिट, बट वी अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 25, तो अब हमको मिलेगा कितना? 3815। अरे ये डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड किया बुक्स में? बिकॉज दिस इज कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट उसने हमको जब पेमेंट किया, हमको उसे पैसा मिला, उस वक्त हमने डिस्काउंट दिया। सो कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा। इसे इनवॉइस में माइनस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पेमेंट सामने वाला कब करेगा उस पर डिस्काउंट डिपेंड करता है। जल्दी पैसा दिया तो ज़्यादा डिस्काउंट, लेट पैसा दिया तो कम डिस्काउंट। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज इट कम्स इन। डिस्काउंट, अभी सर डिस्काउंट अलाउड लिखना है कि नहीं लिखना है? नाउ इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, नॉर्मली योर कॉलेज टीचर्स, आपके टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आप डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड ऐसा स्पेसिफाई करो। अगर आपको हायर स्टैंडर्ड्स में हो तो अलाउड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली राइट डिस्काउंट अकाउंट ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ये क्यों डेबिट हुआ है? एक्सपेंस। सम पीपल कॉल इट लॉस, बट मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप सामने से खुशी से दे रहे हो। आग लग गई और गुड्स जल गए तो दैट्स अ लॉस।
डेटर ने पैसा डुबाया, दैट्स अ लॉस। अनएक्सपेक्टेड, अचानक में भयानक, ये एक्सपेक्टेड है, हमने सामने से दिया है। एंड अजीज का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज गिवर है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो अजीज का अकाउंट बंद हो गया, 3840 डेबिट था, 3840 क्रेडिट। ना 10 तारीख, पेड ₹5,000 लेस 5% कैश डिस्काउंट टू मुकेश ऑन अकाउंट। तो मुकेश को हमने पे किया है कितना, we paid him 5,000 लेस 5% डिस्काउंट। ठीक है, 5,000 लेस 5% डिस्काउंट। एग्जैक्टली इसकी उल्टा होने वाला है ना। मुकेश इज द रिसीवर, हम मुकेश को पैसा दिया, सो मुकेश को हम देने गए 5,000। मुकेश इज द रिसीवर ऑफ 5,000। ओके, लेकिन मुकेश ने बोला वेरी गुड, आप जल्दी पैसा देने आए, 5% माफ, और उसने हमको 5% डिस्काउंट दिया है, तो उतना अमाउंट हमने कम देना है। सो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगेन ये रिसीव्ड वर्ड ऑप्शनल है, डिपेंडिंग आप कौन से स्टैंडर्ड में है। सो 5% डिस्काउंट दिया, 5,000 का 5%, 5,000 का 5% आता है 250। इसका मतलब ये हमने पेमेंट किया 4,750, 4,750। सो मुकेश क्यों डेबिट हुआ है? मुकेश इज द, बोलो यू कैन पार्टिसिपेट, यस, रिसीवर, सही जवाब। पैसा जा रेला है, गोज आउट, एंड डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? इनकम। ये रिसीव्ड वर्ड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कॉलेज और योर स्टैंडर्ड। आगे 10 तारीख तक पहुंचे। 14, bought goods for cash from B Black ₹6,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दोनों है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और क्लियरली बोला है bought goods for कैश, मतलब कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। इंपॉर्टेंट चीज, कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। अगर कैश पेमेंट नहीं हुआ तो भले ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट बोला भी होगा, इग्नोर करना है। दिस डिस्काउंट इज ओनली एप्लीकेबल जब आप पेमेंट लेन देन होता है, पैसे का लेन देन, चाहे पेमेंट कैश में हो, चेक में हो, कोई यूपीआई तरीके से हो, गूगल पे, पेटीएम, एनीथिंग, पेमेंट हो रहा है ना, तो ये डिस्काउंट आएगा, नहीं तो नहीं। सो आपने बी ब्लैक से गुड्स खरीदे 6,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ओके, लेट्स सी। सो 6,000 पहले कैलकुलेशन कर लेते। ओके, 6,000 रुपीज ये आपका ग्रॉस अमाउंट है। आई थिंक आई जस्ट राइट इट हियर। 6,000 ग्रॉस है, उस पे 20% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 6,000 का 20%, एक जीरो गया तो 600, उसका डबल 1,200। नेट अमाउंट इज 4,800, 4,800। 4,800 में गुड्स पड़े हमको, ये बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। अब 5% और डिस्काउंट मिलेगा, अब वो इस पे कैलकुलेट होगा। 4,800 का 5% कम्स टू 240। तो एक्चुअली हमने कैश पे किया है 4,560। सर वर्किंग करना ज़रूरी होता है क्या? डिपेंड्स अगेन आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, आपके कॉलेज का एक्सपेक्टेशन क्या है। 11th में नॉर्मली वर्किंग एक्सपेक्टेड नहीं होते, बट कॉलेज टीचर ने इंसिस्ट किया है, फॉलो इट। तो हमको ये 3 अमाउंट्स के साथ खेलना है। अब एंट्री में ब्लैक का नाम आएगा कि नहीं आएगा?
नहीं आएगा। क्यों? कैश ट्रांजैक्शन हो गया है, हमने ब्लैक से गुड्स खरीदे और हमने उसको पेमेंट कर दिया, ना कोई डेटर बना है ना कोई क्रेडिटर बना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब इसकी एंट्री लिखते हैं 14th। मैं इसको रब करूंगा, पहले आप ये अमाउंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए रखा मैंने भी। सो 4800 में गुड्स पड़े, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 4800, टू कैश अकाउंट कितना पे किया हमने 4560, और ये डिस्काउंट जो 240 है हमारे लिए इनकम है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 240। ओके, कूल। सो रीजन परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? गुड्स आ रहे हैं, सो यू कैन से कम्स इन, और जो लोग उसको नॉमिनल मानते दिल से एक्सपेंस। कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज कैश गोज आउट, रियल अकाउंट है, एंड डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? इनकम। सो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट जरूर रिकॉर्ड होगा। आई होप ये ट्रांजैक्शन सबके पल्ले पड़ा। नाउ 14 is done. 15 received from Banerjee 780 and allowed him discount 20. So now you are, ये आपके लिए एकदम बेसिक एंट्री है। कैश आया, डिस्काउंट हमने अलाउ किया, बैनर्जी गिवर है, तो फट से जाके लिख देते हैं 14th हो गया 15th। सो 15th की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड 780, discount allowed account debited 20 to Banerjee's account। 800 क्यों? बिकॉज डेबिट क्रेडिट तो मैच होना चाहिए ना, तो हमको उससे 780 मिला। 20 रुपये डिस्काउंट अलाउ करने के बाद भी हमको 780 मिला। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है रिसीव्ड 780। सो आप ये मत सोचो कि बैनर्जी 780 से क्रेडिट होगा। बैनर्जी देने आया था 800, हमने बोला 20 रुपीज़ माफ, हमारे पास आया 780। सो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज कम्स इन, कैश इज द रियल अकाउंट, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, एंड बैनर्जी इज द गिवर। तीनों टाइप के अकाउंट आ गए। देखो, कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल, डिस्काउंट नॉमिनल, बैनर्जी पर्सनल। तीनों गोल्डन रूल एक ही इसमें यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो लोगों ने बीच में से ही वीडियो स्टार्ट किया, हमने पहले नरेशन लिखे 2 एंट्रीज में, फिर हमने बोला कि भाई नरेशन का लोड नहीं है, बीइंग लिखना है, ट्रांजैक्शन की वर्ड्स उठा के लिख देना है, टेंशन नहीं लेने का। नाउ सोल्ड टू गोविंदा गुड्स वर्थ ₹3000, आई एम सॉरी 17, पेड टू मेहता 1450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1500। ध्यान से, व्हेनेवर यू सी द वर्ड्स फुल सेटलमेंट, समझ जाना कि डिस्काउंट वाली बात है। तो हमने मेहता को देना कितना था? 1500, 1500 रुपये उसको देना था, पर हमने कितना देके उसको सेटल किया? ओनली 1450। तो डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज़। ऑब्वियसली 50 रुपीज़ क्या है? डिस्काउंट। अलाउड की रिसीव्ड, पे किया है ना मेहता को, तो वो डिस्काउंट देगा। ठीक है, डिस्काउंट इज अलाउड बाय द रिसीवर ऑफ कैश। वो मेहता को पैसा मिल रहा है, वो हमको डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो अभी जो बैनर्जी के केस में था उसके एग्जैक्टली उल्टा यहां पर हो रहा है। तो 17 हमने किसको पेमेंट किया? मेहता को पेमेंट किया 1500 के बदले 1450। सो
मेहताज अकाउंट डेबिटेड 1500, उसको देना था 1500। फिर हमने उसको कैश दिया है। कभी अगर कैश के बदले चेक बोला होता तो इट वुड हैव बीन बैंक अकाउंट। टू कैश अकाउंट 1450, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50। ओके, सो मेहता का है डेबिट हो रहा है, मेहता डेबिट हो रहा है क्योंकि वो बोलो बोलो रिसीवर है। यस, यू हैव टू लर्न विद द वाई। एंट्री कभी रट्टा मार के सीखने का नहीं, मतलब के साथ सीखने का। पैसा गया, कैश गोज आउट, और ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम। आई होप यहाँ तक आपको समझा सबको। लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी थोड़ा मस्त मस्त 4 ही ट्रांजेक्शन बचे, 5, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 20 तारीख, सोल्ड टू गोविंदा गुड्स वर्थ ₹3000 ऑफ 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट ऑन कैश बेसिस। हाँ, ये वाला डाउट पूछने को आया था स्टूडेंट। सो सोल्ड टू गोविंदा, गोविंदा को गुड्स बेचा 3000 का, 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। एक्चुअली ये बी ब्लैक वाले जो ट्रांजेक्शन है ना, ये वाला बी ब्लैक वाला सेम वैसे ही है गोविंदा वाला। तो पार्टी का नाम है, लेकिन बोला है क्लियरली कैश बेसिस। तो आपको ऑब्वियसली कितना भी गोविंदा पसंद होगा उसको इग्नोर करना है। सो गुड्स गया, पैसा आया। लेट्स अंडरस्टैंड द अमाउंट 3000 पे। ये 20 तारीख है, 3000। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज हियर। सो 3000 ये ग्रॉस है। ओके, हम 20 तारीख का कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके ऊपर 10% रेट डिस्काउंट यानी 300। तो गुड्स हमने कितने में बेचा, 2700। ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा, बराबर। और कैश डिस्काउंट दिया 2%, 2% का डिस्काउंट दिया हमने। 2700 का 10% होता है 270। एक जीरो गया 10% और एक जीरो गया 1%। 27 इंटू 2 54, दिस इज 2%। जिनको भरोसा नहीं है आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। सो 2700 माइनस 54, तो अमाउंट रिसीव्ड, सामने वाला हमको कितना पे करेगा, 2646, 2446 गोविंदा ने हमको पेमेंट किया। सो डेट है 20, पैसा ये तो है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 2646। ये कोई ओवर लग रहा है, फिलहाल वर्ल्ड कप वाला फीवर चल रहा है ना। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कल ही इंडिया ने इंग्लैंड को जबरदस्त हराया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 54 टू गोविंदा टू सेल्स अकाउंट। पार्टी का नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। पैसे गुड्स गए, पैसे आए तुरंत, इसलिए कोई डेटर नहीं बना, कोई क्रेडिटर नहीं बना। सो हियर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज कैश कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड अपना एक्सपेंस है, एंड सेल्स में गुड्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या जो लोग इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, दे कैन से इट्स एन इनकम। ऑलराइट, क्लियर टू ऑल? सो दिस इज 20 तारीख। आई होप द वर्किंग इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 bought goods from Ganpat, goods worth 4000 and 25% trade discount and 10% cash discount.
अब इतना पढ़ के कोई बोलेगा भाई क्या सेम सेम ट्रांजैक्शन रिपीट कर रहे हो, आगे कुछ और बोला है देखो, एंड पेड हिम 1/3 अमाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर खास बात ये है, पेड हिम 1/3 अमाउंट, ये हमारे लिए सबसे खास बात। सो पेड हिम 1/3 अमाउंट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस फॉर यू, पेड हिम 1/3 अमाउंट। सो अपने को 1/3 अमाउंट को डिस्काउंट अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो कैश डिस्काउंट है दिस वन, ये 10% कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ ये 1/3 अमाउंट पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। आई विल शो यू द वर्किंग ऑन द नेक्स्ट ऑन द वर्किंग पेज। सो गणपत से गुड्स खरीदे 4,000 के, ओके, 25% ट्रेड डिस्काउंट। सो द ग्रॉस अमाउंट इज 4,000, ठीक है। उस पर 25% रेट डिस्काउंट, किसी भी अमाउंट का 25% है ना 1/4, तो 4,000 का 1/4 इज 1,000, तो नेट अमाउंट इज 3,000। ई रिकॉर्ड ना ही होगा तो नेट अमाउंट है 3,000 रुपये नेट। अब आपको क्या करना है, हाँ मैंने बोला अपने को खाली 1/3 अमाउंट पे अप्लाई करना है। सो विल स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स। 1/3 is a cash transaction and the remaining 2/3 is उधारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो 3,000 का 1/3 कितना, 1/3 डिवाइड बाई 3, 1,000, और उधारी कितना 2,000। तो आपको जो क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट बोला है कितना 10%, ये 10% अप्लाई होगा सिर्फ इस पे। सो 10% ऑफ 1,000 इज 1,000 रुपया, यानी कैश पेड इज 900। नाउ हमारा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हमने एंट्री इस वीडियो में देखा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द अदर एंट्रीज दैट वी सॉ सो फार। थोड़ा ध्यान से वापस एक बार देखते हैं। हमने गणपत से गुड्स खरीदे 4,000 के, 25% रेट डिस्काउंट, इसलिए हमने 4,000 पे 25% माइनस करके नेट अमाउंट लिया है 3,000। अब आगे बोला है कि कैश डिस्काउंट 10% है, बट हमने उसको पे किया सिर्फ 1/3। ओके, वी हैव पेड ओनली 1/3, दैट मीन्स हमको उसको डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट, वो भी 1/3 पे ही। सो दैट्स वाई हियर व्हाट वी हैव डन इज 3,000 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। 1/3 यानी 1,000 रुपये कैश ट्रांजैक्शन है और बाकी का उधारी है। सो 1,000 पे ही सिर्फ ये कैश डिस्काउंट 100 रुपये का लगेगा, पूरे 3,000 पे नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अमाउंट्स। अपने को अभी यहाँ से कौन सा अमाउंट्स लेना है। गुड्स हमने कितने में खरीदा 3,000, तो डेट क्या थी इसकी 25 को हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 3,000, क्योंकि नेट हमको 3,000 में गुड्स पड़े। फिर हमने पेमेंट कितना किया 1,000। सो 2 कैश अकाउंट 1,000, नो 1,000 में से 100 रुपये डिस्काउंट गए, तो हमने एक्चुअली पेमेंट कितना किया 900, तो 900। ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा कि नहीं, कैश डिस्काउंट है ना। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। ना ये जो अमाउंट है इसके लिए किसका नाम आएगा। आपने गुड्स कितने के खरीदे 3,000, उसमें से कितना कैश ट्रांजैक्शन हो गया 1,000। अब बचा हुआ ये जो 2,000 है, इसके लिए गणपत बनेगा हमारा क्रेडिटर। ओके, गणपत क्रेडिटर बना ओनली 2,000 का। सो यहां पर अभी रीजन देखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज गुड्स आ रहे हैं, या एक्सपेंस बोल सकते हैं आप। कैश जा रेला है, गोज आउट। डिस्काउंट हमारा पैसा बच गया, इनकम या गेन। एंड गणपत इज द गिवर, कैसे
और यू कैन इवन से गणपत इज द क्रेडिटर, किसी को भी क्रेडिटर बनाना है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करने का। सो गणपत ने आपको 3,000 का गुड्स दिया लेकिन आपने उसका 1,000 का अकाउंट सेटल किया, मतलब बाकी के 2,000 के लिए वो गिवर है, वो क्रेडिटर है। ठीक है, आई होप द एंट्री इज क्लियर, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, वी कैन हेल्प यू विथ योर क्वेरीज। इंस्टा आईडी अभी नीचे लिंक पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ 27, Soman bought goods from us worth rupees 5,000 at 20% rate discount and 2.5% cash discount and paid 25% of the amount due by check। तो यहाँ पर खास बात ये है इस ट्रांजैक्शन में 25% पे ही कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है, तो सोमन ने हमसे बॉट गुड्स फ्रॉम अस, मतलब हमने बेचे, तो हमारे लिए क्या है, सेल्स। सो यहां पर लिखता हूं वर्किंग ग्रॉस 5,000, कितना परसेंट रेट डिस्काउंट है, 20% रेट डिस्काउंट। 5,000 का 20% होता है 1,000, तो ये माइनस हुआ तो नेट अमाउंट होगी 4,000। अगेन जस्ट लाइक बिफोर, यहाँ पर भी क्या हुआ है, 1/4, 25% है ना, 1/4, 25% ही पे कर रहा है वो, तो इसको स्प्लिट करेंगे हम। 25% ये कैश ट्रांजैक्शन है और बाकी का 75% क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 4,000 का 25%, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कैलकुलेट किया था 1,000, तो बाकी का उधारी 3,000। 1,000 पे कितना कैश डिस्काउंट है, 2.5% कैश डिस्काउंट। 1,000 का 2.5% निकालने का शॉर्टकट बताऊं, 1,000, जिनके पास कैलसी नहीं है, जो 11th 12th में उनकी बात कर रहा हूँ। सो 1,000 का एक जीरो गया 10%, दिस इज 10%। इसको हाफ करेगा तो मिलेगा 5%, 50, उसको हाफ करेगा तो 2.5%, 25, सही है ना। सो 2.5% कैश डिस्काउंट है 25 रुपीज़, उतना माइनस होगा। एंड ध्यान रखिए आपको क्या बोला है, पेमेंट कैसे किया है, बाय चेक। चेक से पेमेंट किया है तो इधर ध्यान रखना है कि चेक आएगा कितने का, 975। सो गाइस हमारे काम की अमाउंट्स 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो डेट है 27 तारीख को सोमन ने हमसे गुड्स खरीदे, मतलब गुड्स गया, बेचा, पैसा आ रहा है और वो चेक मिला है। चेक मिला है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में पैसा जाने वाला है। द बैंक इज द रिसीवर। आपका ध्यान होगा तो पूरे इस सॉल्यूशन में व्हेनेवर आई एम राइटिंग डिस्काउंट, वो हमेशा कैश या बैंक के साथ ही है। देखो इधर भी कैश के बाद, इधर भी कैश के बाद, तो कैश या बैंक के नेक्स्ट तुरंत डिस्काउंट लिखने का। ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 25। अब वो जो 3,000 रुपये है, वो 3,000 के लिए जैसे यहाँ गणपत हमारा क्रेडिटर बना था, वैसे अब सोमन हमारा डेटर बनेगा। $3,000 एंड हमारे पास से गुड्स जाइंग, गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, ये नेट अमाउंट है 4,000। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज अभी इधर बहुत लोग बोलते हैं बैंक में पैसा आ रहा है। हाँ ठीक है, बट बैंक होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। डिस्काउंट क्यों डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है। सोमन्स अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि सोमन इज द रिसीवर, और यू कुड इवन से सोमन बन गए हमारे डेटर।
एंड सेल्स बिकॉज गुड्स गो आउट और सम पीपल कॉल इट इनकम। विथ रीजन जितना सीखोगे ना बीके पे आप राज करोगे, यू विल बी एबल टू मास्टर दिस सब्जेक्ट। आप जब तक सिर्फ रट्टे मार के पढ़ोगे यू आर गोइंग टू बी मेकिंग अ मिस। सो दिस इज कूल। नाउ 30 तारीख पेड रेंट, कमीशन, सैलरी एंड वेजेस। अब इतने भारी भारी ट्रांजैक्शन करने के बाद ये तो एकदम लेल्लू है, लेल्लू। ओके, रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, ये सब हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। चारों का अकाउंट डेबिट होगा एंड पे कैसे किया बोला नहीं तो अजम्पशन है कैश, कैश गोज आउट। तो ये वार्म अप हो गया था। फिर धीरे धीरे हमारा पीक सेट आते गया, फिर हमने बहुत ज़ोरदार एक्सरसाइज किया। अब ये लास्ट के 2 वाले कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग वाले। तो रेंट, कमीशन, सैलरीज, वेजेस, चारों को डेबिट करना है। 500, 700, 2000, 2000। I'll write it over there. एग्जाम में आप ऐसा मत करना, जगह छोड़ खाली है तो उसको भर देना। So 2016 November 30, rent account debited 500, commission account debited 700, salaries account debited 2000, wages account debited 2000 to cash account 447.52, 5200। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना ज़रूरी है, आपको पता है। एंड रीज़न, ये चारों के चारों हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है और पैसे हमारे बिजनेस से जा रहे, गोज आउट। ओके, सो कमिंग टू द एकदम बेसिक सिंपल ट्रांजैक्शन है। एंड नाउ द लास्ट वन, ड्रू रुपीज 300 गुड्स वर्थ 500 फॉर पर्सनल यूज। ड्रू मतलब लेके गया। कौन लेके जाएगा? ओनर। ओनर जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेके जाता है तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ड्राइंग्स। यस, ड्राइंग्स हुआ है 300 रुपये का कैश एंड 500 के गुड्स, मतलब टोटल ड्राइंग्स हुआ है 800। सो 30 तारीख अगेन, सर एक ही तारीख को 2 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं क्या? ऐसे 11th में कुछ भी डाउट्स आते हैं क्योंकि सब नया होता है ना, तो भाई एक दिन में 25 ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन पे एक ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सो 30 को इमेजिन करो ना, कोई बिजनेस में दिन में एक ही ट्रांजैक्शन होगा तो कैसे चलेगा भाई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 800 टू कैश गया 300 रुपया टू ना। अब यहां पर 2 बातें पॉसिबल है। टू गुड्स टेकन फॉर जनरली 11th स्टैंडर्ड में 12th में ये नाम लिखते हैं, बट 11th के आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो इसके जगह आपको और एक नाम अलाउड है, परचेजेस अकाउंट। भाई परचेजेस कहाँ से आ गया भाई? परचेजेस इसलिए है बिकॉज द गुड्स आर गोइंग आउट एट कॉस्ट। ओके, सो ड्राइंग्स अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? many people have this wrong understanding कि ड्राइंग नॉमिनल है। नो, ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है। तो ओनर गुड्स लेके गया, कैश लेके गया, तो वो रिसीवर है, उसको हम डेबिट बना रहे, डेटर बना रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है बिकॉज ओनर प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, कैश गोज आउट। एक्चुअली ये दोनों के लिए भी अप्लाई होगा, गोज आउट। बट इधर परचेजेस अकाउंट क्यों आ रहा है भाई?
क्योंकि परचेजेस जब खरीदा था गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ये देखो इधर हमने गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं हम। ओनर गुड्स लेके जा रहा है तो भाई उसको माल हम कॉस्ट पे ही देंगे ना। वी आर नॉट गोइंग टू गिव गुड्स टू आवर ओन बिजनेस ओनर, मार्जिन चढ़ा के थोड़ी देंगे, पागलपन हो जाएगा वो। मतलब एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डालना, सोल ट्रेडर है। हाँ, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म होता और पार्टनर्स ने आपस में कुछ रूल बनाया ऐसा कि जो भी गुड्स लेके जाएगा वो उसको थोड़ा डिस्काउंट देंगे लेकिन पूरा नहीं, तो हो सकता है। बट अदरवाइज सोल ट्रेडिंग बिजनेस में तो ऑब्वियसली गुड्स कॉस्ट पे ही जाएगा, मालिक के घर पे जा रहा है। सो द परचेज अकाउंट इज बीइंग credited because the goods go out at cost. ठीक है, so this was question number 2 of the extra objectives वाला PDF that we have given to our 11th standard student. अगर आप शेटेज के नहीं भी है, आई होप आपको एक क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन समझ में आया। फील फ्री टू लेट अस नो योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब लाइफ एट शेटेज। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हम इसी आईडी से है, लाइफ एट शेटेज। वहाँ पर छोटे छोटे रील्स भी पोस्ट होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें भी हम करते रहते हैं। बट ओवरऑल एवरीथिंग एट शेटेज इज़ अबाउट लर्निंग विद द वाई एंड ऑल्सो एन्जॉइंग एंड हैविंग फन। सो यहाँ सिर्फ एजुकेशन नहीं है और यहाँ सिर्फ फालतू का एंटरटेनमेंट भी नहीं है, बट दोनों का एक गोल्डन मीन है, एक मिलाप है, एड्यूटेनमेंट। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।